प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबों को यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 1.1 को हल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चलिए बिना देरी किए हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपके समक्ष है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसको यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है 140 को। तो इसको हम लोग 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, 140 का एलसीएम निकालेंगे। ये 2 से कटेगा, 70 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 35 बार में कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेंगे, 7 से कट जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है कि 2 बार आया है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 5। 5 एक है तो 5 एक सिर्फ लिखेंगे। 7 एक है तो 7 एक लिखेंगे। तो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। ये हमारा आंसर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सेम हम लोग वैसा ही लघुत्तम बनाएंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 140 का। 2 से कटेगा, अरे सॉरी 156 है, 156 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 7 14 बच गया 1। फिर 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 बच गया 1। फिर 8 1 8 यानी कि 2 9 18। फिर ये कटेगा, 3 से कटेगा 13 बार में। अब ये नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार आया है इसमें भी, तो इसको हम लोग 2 के पावर 2 लिखेंगे। फिर 3 एक बार आया है तो 3 लिखेंगे बस, सिंगल। फिर 13 सिंगल। अगर हम लोग चाहे तो 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, 13 के पावर भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 156 भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन 3825 है। इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये जो है कि 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होना अनिवार्य है। तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काट के देखेंगे। 3 से भी हम लोग इतने संख्या को काट के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है। इसलिए हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे। 3 से वही संख्या कटेगा जिस संख्या का पूरा जोड़ 3 से कटता हो। तो हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे को 3 से कटता है कि नहीं, इसको जोड़ देखेंगे। 3 अब 8 11 2 13 5 18 18। तो 18 में 3 से भाग लग जाता है, तो हम लोग इसको 3 से काट सकते हैं। तो 3 इसमें हम लोग लिखेंगे 3। फिर हम लोग काटेंगे 3 1 जा 3, यानी कि 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर हो गया 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 बच गया, इसमें 2 और 2। फिर हो जाएगा 3 7 21, फिर बच गया 1, फिर 3 बचे 15। फिर ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 1 2 3 7 10 5 15,000 है जो 3 से कटेगा, इसलिए 3 से काटेंगे। इसमें काटेंगे 3 चौका 12 हो गया। फिर इसमें 3 दूना 6 बच गया 1, फिर 3 बचे 15। अब इसको हम लोग 3 से फिर से काट के देखेंगे कटेगा कि नहीं। इसको पहले हम लोग जोड़ के देखेंगे। 4 2 6 5 11, 3 से ये संख्या नहीं कटेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, 5 से
देखेंगे 5 से कटेगा, क्योंकि कोई भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 हो तो 5 से वो कटता ही है। तो 5 से हम लोग इसको काटेंगे। बचेगा 5 8 40, बच गया 2, फिर 5 25। 5 से फिर कटेगा, 5 से 17 बार में कटेगा। अब यह संख्या अब किसी संख्या से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 3 3 5 5 17। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुने 17। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग सेम देखेंगे इसमें 4 में भी। 4 का भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसमें भी 5 और 5 लिख दिए, इसके एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 5 से ये संख्या कटेगा अभी। तो 5 से हम लोग सीधा काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा। 3 से इसलिए नहीं कटेगा कि 5 और 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 3 से भागा ना जाता है, इसलिए 3 से नहीं काटे हैं हम लोग, 5 से काट रहे हैं। तो 5 1 5, 0 है 0 है, फिर 1 से काटेंगे। अब यह जो संख्या है देखेंगे कि अब कोई संख्या से ये कटता है कि नहीं कटता है। तो इसको हम लोग काट के देखेंगे कि कटेगा कि नहीं। 5 के बाद देखेंगे 7 से कटता है या नहीं। 7 से एक बार ट्राई करके देखते हैं। 7 1 7, बच गया 3, फिर 0, 7 चौका 28, बच गया 2 1। 7 से कट जाएगा ये, तो 7 से हम लोग इसको काटेंगे। 7 1 7, बच गया 3 0, 29 हो गया, तो उसमें लगेगा 7 चौका 28, बच गया 2, फिर 1, तो 7 21 चला गया। इसमें हम लोग अब देखेंगे 7 से ये कटता है कि नहीं। 7 से तो नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं। अब भाज्य संख्या से हम लोग काटते हैं, तो फिर हो जाएगा 11 से देखेंगे एक बार ट्राई करके। 11 से हमको लगता है कट जाएगा, तो 11 से हम लोग इसको काटेंगे। 11 का 11, बच गया 3, फिर 3, तो 11 3 33। अब ये संख्या हमारा किसी भी संख्या से कटेगा नहीं। 11 से कटने के लिए, 11 से विभाजित होने के लिए हम लोग एक ट्रिक भी याद करना ज़रूरी है। जैसे कि ये संख्या दिया गया 1 4 3 दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो विषम स्थान पे है और जो सम स्थान पे है, सम सम में जोड़ेंगे और विषम विषम में जोड़ेंगे। जोड़ करके सम वाला में से विषम वाला घटाएंगे या विषम वाला में से सम को घटाएंगे। तो अगर उसका मान 0 आता है या फिर 11 से 11 आता है, तो वह संख्या 11 से कटेगा। तो इसमें हम लोग अगर चाहते तो हम लोग चेक करके देख सकते थे। 1 3 4 हो जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे, 4 में 4 यानी कि 0 हो जाएगा, तो ये कट सकता था। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें सब सिंगल सिंगल आया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का भी हम लोग लघुत्तम बनाएंगे। 74 37 है। इसमें हम लोग ट्राई करेंगे 3 से। 3 से कटता है कि नहीं देखते हैं। इसमें 7 4 11 2 13, 13 9, 13 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये तो 3 से नहीं कटेगा, तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं 7 से कर सकते हैं एक बार, 7 से होता है कि नहीं। 7 1 7 हो जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। इसको हम लोग और ट्राई करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग 17 से काट के देखेंगे। इसमें 17 से काट के देखेंगे, 17 से यह संख्या कट सकता है। 17 से काटेंगे तो हो जाएगा 17 चौका 68, 17 चौका 68, बच गया कितना, 2 4 6, 6 बच गया, 2 बच गया, 62 हो गया। तो फिर 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो कितना बच जाएगा इसमें, 9 11 बच जाएगा। 11 ये 9 है, तो 119 हो जाएगा। तो 17 7 119 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 17 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो फिर हम लोगों को इसको काटना पड़ेगा 19 से। तो हम लोग इसको 19 से काटेंगे। 19 से इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38,
फिर बच जाएगा 5 और 7 57, तो 19 तिया 57। अब ये संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग इसको अब गुना कर देते हैं। 17 गुना 19 गुना 23, तो ये हमारा संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या रहा है 2 नंबर में कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। हम लोगों को इसमें जांच करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे, तब हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 26 का एलसीएम निकालेंगे। 26 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 13 बार में कट जाएगा। फिर 91 का हम लोग निकाल लेंगे इसी जगह। 91 को हम लोग अगर निकाले तो हम लोग इसको अगर देखें तो 7 से ये संख्या कटेगा, 7 से। यानी कि 7 13 बार में। अब ये संख्या जो है कि नहीं कटेगा, तो हम लोग इसमें लिखेंगे एचसीएफ बराबर, फिर लिखेंगे एलसीएम। एचसीएफ निकालने में हम लोग ध्यान देंगे, इसमें जो ये 13 है, ये 13 जो कॉमन आता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो कॉमन संख्या इसमें 13 है, तो एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। और इसमें एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन आया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, फिर जो बच गया है उसको बारी बारी से लिखेंगे। 2 बचा है इसमें तो 2 लिख दिए, इसमें 7 बचा है तो 7 लिख लेंगे। तो हमारा एचसीएफ 13 आ गया। अब एलसीएम इसको गुना करके देखेंगे, 13 दूना 26 सत्य, तो इसको हम लोग अलग गुना करके देख लेते हैं। 26 सत्य कितना होता है, 7 छक 42 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, 182 आया, 182 आया। अब हम लोग इसको जांच कर देखेंगे सही है कि नहीं। जांच में हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 2 संख्या गुणनफल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ए गुने बी करने का मतलब 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13, जो मान है उसको हम लोग रखेंगे। 182 एलसीएम आया हुआ है। हम लोग दोनों बगल बराबर करके देखते हैं है कि नहीं बराबर दोनों। 26 गुने 91 करेंगे, अगर 26 गुने 91 हम लोग अगर करें अलग तो फिर होगा 9 छक 54 हासिल 5, 9 दूना 18 5 23, 6 हो गया, 4 2 6 सॉरी 6 के 6 4 2 6 हो गया, 23 2 हो गया, 3 हो गया, 2366 आ गया। इधर उधर वाला भी हम लोग गुना कर देखेंगे। 182 गुने 13, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 8 24 हासिल 2 3, फिर हो जाएगा 1 2 9 2, फिर 1 8 8 1 1 6 4 2 6 5 8 13 1 1 2। हम लोग दोनों बगल अगर गुना किए तो कितना हो गया 2366, इधर भी आ गया 2366, तो हमारा ये दोनों बगल बराबर आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS है, प्रूव्ड हो गया। ये जांच भी हम लोग कर दिए। सेम हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे वैसा ही। 510 का बल हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4 बच गया, 1 फिर 2 बचे 10, फिर 1 बच गया, फिर 2 बचे 10। अब ये संख्या 3 से कटेगा, क्योंकि 2 5 10 5 15, 3 से इसमें लग जा रहा है, 3 से काटेंगे हम लोग इसको, हो जाएगा 3 8 24 बच गया, 1 5 3 बचे 15 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा ये 17 बार में। 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम लोग 92 का करेंगे। 2 से ये कटेगा, 2 चौका 8, फिर 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 2 तिया 6। अब ये संख्या नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर
HCF, फिर लिखेंगे LCM। तो हम लोग इसमें देखेंगे जो जो कॉमन है वो हमारा HCF हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन हमारा ये 2 है, ये 2 है, तो हम लोग लिख लेंगे इसको पहले। फिर क्या कॉमन है? तो इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन हमारा 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, यानी कि हमारा स्पेशल 2 है, सिर्फ 2। ये हम लोग गुणन लिखेंगे, ये सिर्फ हमारा 2 हुआ HCF। LCM के बाद किया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखेंगे, 2 है, उसके बाद जो बच गया उसको हम लोग लिख देंगे, फिर 3 बचा हुआ है, 3, फिर 5 है, फिर है 17, फिर है 2, फिर है 23, हम लोग लिख दिए। अब इसको गुना करके लिख लेंगे इस जगह। कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 25 30, 2 तिया 6 25 30 दूना 60, या ऐसे कर सकते, 2 तिया 6 25 30, 30 17 तिया 51, 510 आ गया, 23 दूना 46। इसको हम लोग अलग गुना कर लेते हैं, 510 गुना 46 को। ये हो जाएगा 6 0 6 6 25 30 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 0 0 4 का 4 हो जाएगा, 4 25 20 हो गया, 0 6 4 3 2, 23,460। अब हम लोग इसका जांच करेंगे कि हमारा ये जो HCF और LCM आया वो सही है कि नहीं। हम लोग इसको जांच करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग इस जगह जांच। जांच में लिखेंगे A गुने B बराबर हो जाएगा HCF गुने LCM। ए संख्या कितना है? 510, और B कितना है? ये है 92, बराबर HCF आया है 2, इधर है LCM मेरा आया हुआ है 23,460। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो हम लोग इसको अलग गुना कर लेते हैं। 510 गुने 92 को, 2 0 0 2 1 2 2 25 10 हो जाएगा, फिर 9 0 0 9 1 9 9 25 45, 0 2 9 1 5 6 4 के 4 30। इसको हम लोग गुना किए तो कितना है? 46 920। इधर भी गुना करेंगे, 2 0 0 हो जाएगा, 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9 2 तिया 6 2 दूना 4, 46 920। दोनों बगल हमारा यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, तो ये प्रूफ्ड हो गया, और प्रूफ लिख देंगे। इससे हम लोग 3 का भी वैसा ही बनाएंगे। 336 का LCM लेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 1 2 बच गया 1, फिर 2 छक 12, फिर बच गया 1, फिर 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 2 1 2, फिर 3 से कटेगा, ये 3 7 21, अब नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग 54 को LCM निकालेंगे, 2 से कटेगा 27 बार में, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तरीके 9। अब ये संख्या नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HCF लिखेंगे, फिर लिखेंगे LCM। HCF में हम लोग क्या करेंगे, जो जो कॉमन है उसको हम लोग लिख लेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 लिख लिए। फिर क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 लिख लिए। अब तो कॉमन नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, अब हम लोग LCM लिखेंगे। LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, 2 फिर 3, फिर जो बच गया उसको हम लोग लिख लेंगे बारी बारी से, 2 2 2 2 2 2 लिख लिए, फिर 3 3 लिखेंगे। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, हो जाएगा 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 गुना 9, 9 8 72 के 2 हासिल 7 हो गया, 9 चौका 36 और 7 43, 432 आ गया।
दो तिया 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 3 तरीके 9 हो गया। इसमें फिर से हम लोग जाँच कर लेते हैं एक बार, कहीं तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हाँ, मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, 7 से फिर गुना होगा, इसमें 7 हो गया था, यानी कि 7 से इसमें हम लोग गुना कर देंगे। फिर 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 17 21, 1 22 के 2 हासिल 2 हो गया, 7 चौका 28 और 2 30, 3024 मेरा आया एलसीएम। हम लोग इसको क्या करेंगे, अब जांच करके देखेंगे। जांच में लिखेंगे हम लोग पुनः ए गुने बी बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। ए मेरा कितना है 336, ए कितना है मेरा 336 और बी है 54। एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ कितना है द्वितीय 6, तो 6 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब एलसीएम कितना है मेरा 3024, तो 336 शून्य 54 हम लोग पहले करते हैं अलग। 4 छक 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, फिर हो जाएगा 5 छक 30 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 1 2 6 8 1, 18,144 आया इधर, 18,144। इधर भी गुना करते हैं, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14, 36 18, यानी कि दोनों बगल मेरा बराबर आया। LHS बराबर RHS आया, इसलिए यह प्रूफ हो गया सही है। तो 3 नंबर तक हम लोग 2 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए हैं। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं साथियों। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 15 21 सब के बार हम लोगों को तीनों का निकालना है, तो हम लोग तीनों को बारी बारी से निकालेंगे। तो 12 का हम लोग सेम निकालेंगे वैसे ही, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 15 का निकालेंगे, 3 पचे 15, फिर निकालेंगे 21 का, 3 सते 21। हम लोगों को इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में हम लोग जो है कॉमन को देखते हैं, इसमें तीनों में कॉमन कौन सा है। तो इसमें कॉमन अगर देखा जाए तो इसमें भी 3 3, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि एचसीएफ मेरा 3 आ गया। और बाकी जो बच गया एलसीएम है। तो हम लोग जो कॉमन आया होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर इधर से लिखेंगे 2, फिर 2, फिर इधर 5, फिर 7। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 25 60 गुने 7 420। तो हमारा एचसीएफ 3 आ गया, अब एलसीएम 420 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें हम लोग निकालेंगे 17 का, ये तो नहीं कटेगा तो हम लोग सेम छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर 23 का, 23 का भी नहीं निकलेगा, ऐसा ही रहेगा। 29 का भी नहीं निकलेगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे एलसीएम। इसमें हम लोग देखते हैं अगर तो एक ही सिर्फ कॉमन आ रहा है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हम लोगों का हो जाएगा 1। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले एचसीएफ लिखेंगे 1, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 23, फिर 29। इसको हम लोग गुना करेंगे। इसमें अगर गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, हम लोग अलग इसको गुना कर लेते हैं। 23 3 सत्ते, फिर हो गया 2 7 14, 391 आया। फिर करेंगे 29 से, 9 1 9 9 9 81 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35, फिर होगा 2 1 2 2 9 18 हासिल 1 2 3 6 1 7 हो गया। जोड़ेंगे 9 2 1 3 5 8 13 3 4 और 7 11 11 339 आया एलसीएम। तो हम लोग लिख देंगे इसको 11 339। हमारा 2 नंबर का जो क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
पहले 8 का निकालेंगे, पहले हम लोग 8 का निकालेंगे। 2 से 4 बार में कटा, फिर 2 से 2 बार में, फिर 9 का निकालेंगे। 3 से 3 बार में कटेगा। इसको हम लोग और काटना चाहें तो ऐसे काट सकते हैं इसको भी। फिर 25 को काटेंगे हम लोग। अच्छा 25 अब तो नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको CF लिखेंगे यहाँ पे। इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग SCF मानते हैं, तो SCF हम लोग इसको लिखेंगे कॉमन। इसमें सिर्फ हम लोगों को एक दिख रहा है, तो एक हम लोग इसमें कॉमन एक लिखेंगे SCF में। LC में क्या करेंगे, पूरा पूरा गुना करेंगे। 2 2 2, फिर हो गया 3 3, फिर 5, फिर 5। इसको हम लोग अब गुना करके देखते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, 3 के 24। 2 या ऐसे कर सकते हैं, 5 25, दूना 50, दूना 100, दूना 200, तिया 600, तिया 1800, 1800 इसका LCM आएगा। तो ये हमारा 3 भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि SCF 306 और 657 का जो SCF जो दिया गया 9 है, तो हम लोगों से पूछ रहा है LCM ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला है इसके ज्ञात करने के लिए, A गुने B। क्या करेंगे, A गुने B। इसमें हो जाएगा A गुने B बराबर SCF गुने LCM। तो A गुने B कहने का मतलब है 306 गुने 657 बराबर SCF कितना दिया गया है मेरा 9। LCM पता नहीं, तो LCM हम लोग लिख लेंगे ऐसे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 306 गुने 657, 9 उधर गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। LCM ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे, कटेगा तो इसको हम लोग 9 से काट के देखते हैं, कट सकता है। हो जाएगा 9 तिया 27, बच गया 3, फिर 9 चौका 36। तो हम लोग इसको गुना करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधा हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पचे 20, 2 22 हासिल 2, 4 छक 24 और 2 26। फिर हो जाएगा 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 हासिल 1, 3 छक 18, 1 19। इसको जोड़ेंगे 8 2 1 3 6 7 13, 2 1 3 9 12, 1 1 2। तो हमारा LCM आ चुका है आंसर। अब हम लोग देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, हल करने लिखेंगे पहले। तो हम लोगों को इसमें प्रूव करना है कि 6 के पावर n जो है वह जो है 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो हम लोग इसको लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं साथियों कि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है तो वह उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में अगर कम से कम एक बार 2 गुने 5 अगर आ जाएगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम लोग इसको जांच करके देखते हैं है कि नहीं। तो हम लोग पहले लिखेंगे, लैंग्वेज में इसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो
उसका अभाज्य गुणनखंड में से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। तो हम लोग इसमें जांच करके देखते हैं 6 में हो रहा है कि नहीं। 6 में देखेंगे, 6 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो इसमें आता है 2 × 3, जो कि 2 × 5 के रूप में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह संख्या 2 × 5 का रूप का नहीं है। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अतः क्या लिखेंगे, सॉरी, अतः यह संख्या क्या लिखेंगे, सॉरी, इसको हम लोग नीचे से लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा नीचे से, इसको हम लोग काट देते हैं और नीचे से लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। लिखेंगे अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। किसी भी इन संख्या के लिए हमारा ये आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके बताएंगे कि क्यों है। तो इसको में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल। इसको हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे 7 × 11 × 13 + 13। इसको हम लोग ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम लोग दिख रहा है कि प्लस का इधर भी 13 है, प्लस का उधर भी 13 है, तो ये 13 कॉमन हम लोग ले सकते हैं। फिर बाकी जो बच गया अंदर में लिखेंगे, 7 बच गया, फिर 11, फिर इस जगह बच गया 1, फिर +1। अब इसको हम लोग हल करते हैं, 13, फिर कितना हो गया 7, 11 7 77 +1, यानी कि 13 × 78। यह है जो कि यह जो संख्या है भाज्य संख्या 78 जो है भाज्य है कि नहीं है, भाज्य है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसको में हम लोग इसको लिखेंगे इधर वाला के 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें भी हम लोग वैसा ही करेंगे। इसमें 5 5 कॉमन हम लोग को दिख रहा है, ये 5 ये 5, बाकी अंदर हम लिखेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5। इधर हम लोग गुना करेंगे, इसको 2 × 3 = 6 × 24 छक्का 7 छक गुना करेंगे, इसको 7 छक 42। अलग हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, अलग हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। इतने पर से हो जाएगा 7 छक 42, 4 × 12 = 24, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 8 का 8 होगा 6 4 10 का 0 1 2 8 10, 1008 आ गया +1, कितना हो जाएगा 1000
9, जो कि यह संख्या जो है भाज्य है, हम लोग लिख देंगे यह भाज्य है। तो भाज्य संख्या है। अब लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है 7। कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा, चाहे जहाँ भी क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका लघुत्तम निकालेंगे। सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे, आसानी से हम लोग को सोल्व हो जाएगा। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, आसानी से ये सोल्व हो जाएगा। तो कितना है, 12 है, 18 है, 2 छक 12, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 3 9, अब नहीं कटेगा, इसको गुना कर लेंगे हम लोग, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, इसको हम लोग गुना करें तो कितना आ गया, 36। यानी कि 36 मिनट बाद जो है कि ये एक स्थान पर दोनों मिलेंगे। 36 मिनट आंसर हो जाएगा मेरा। तो प्यारे साथियों, हमारा ये कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। इसी तरह का लाइन बाय लाइन वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।